नमस्कार साथियों, मैं हूं मुस्तफ़ा। आपके साथ आज के इस एपिसोड में बात करेंगे सायाटिका पेन के बारे में। साथियों, ये बहुत ही कॉमन समस्या है। आजकल बहुत से लोग साइटिका के दर्द से परेशान हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में जानेंगे इसका होम्योपैथी दावा जो साइटिका को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। साथियों, हमारी शरीर में एक नर्व होती है जिसे शरीर का सबसे लंबी नर्व माना जाता है, जिसका नाम है साइटिक नर्व, जो कमर से लेकर दोनों टांगों से होते हुए एरी तक जाती है। जब भी किसी कारण से इस नर्व में दर्द होता है तो इसे साइटिका के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन तो नहीं होता, बल्कि यह कई कारणों से होता है, जिसमें अधिकतर ठंड या बरसात के मौसम में नम ठंडी हवाएं लगने से हो सकती है, या कई बार चोट लगने से भी हो सकती है। कभी कभी बॉडी का मूवमेंट तेजी से होने, स्पाइन का डिश डिसलोकेट होने से भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, सियाटिक नर्व कहीं दब जाती है तो भी हो सकती है। साथियों, साइटिका का लक्षण यह है कि कमर के हिस्से से लेकर टांगों के निचले हिस्से तक दर्द बना रहता है। यह दर्द के साथ टांगों को भारी और सुन्न कर देता है। किसी किसी में यह दर्द चलने से तेज और बैठने या आराम करने से आराम हो जाता है, तो किसी किसी में यह दर्द आराम करने से तेज और चलने फिरने से आराम हो जाता है, और यह दर्द चलन वंगड़ाई के साथ भी हो सकती है। साथियों, चलते हैं उन दवाओं की ओर जिसके नियमित सेवन से आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। जब ठंड लगने या नम ठंडी हवा से साइटिका का दर्द हुआ हो, साथ ही बेचैनी और घबराहट के साथ दर्द होता हो जो असहनीय होता जाए, ऐसी परिस्थिति में एकोनाइट मेडिसिन 200 शक्ति में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लेने से रोग में आराम आता है। साथियों, अगली दवा है कोलोसिंथ। ये साइटिका का मुख्य दवा है। जब रोगदाई टांग में हो, यह दावा बॉडी के दाईं ओर ज्यादा प्रभाव रखती है, और जब दर्द सीलन लगने के कारण दर्द कुल्हे के साइटिक नर्व से लेकर टांगों के निचले हिस्सों तक जाती हो, साथ ही टांगें भारी होकर सुन्न हो जाती हो, और दर्द वाली जगह छूने से या चलने फिरने या रात को सोने से बढ़ जाती हो। इसके साथ ऐसा अनुभव होता हो कि पूरी टांगें किसी सिकंजे से कसा हो, तब कोलोसिंथ 1 एम शक्ति की 2 बूंद सुबह रोज 2 महीने तक लेने से दर्द में बहुत असरदार साबित होता है। साथियों, अगली दवा है नेफ्लियम। साइटिका में इस दवा का प्रभाव भी कोलोसिंथ के समान है। इसका दर्द तथा सुन्नपन भी एक दूसरे के बाद आते जाते रहते हैं, लेकिन नाइफिलियम का सुन्नपन कोलोसिंथ से ज्यादा होता है। बहुत से डॉक्टर का मानना है कि नेफ्लियम और कोलोसिंथ को एक साथ यूज करने से साइटिका का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टरों का इसी मत की वजह होम्योपैथी के बहुत सी कंपनियां अपने सियाटिका ड्रॉप्स में दोनों दवाओं को एक साथ यूज करती हैं। नेफ्लियम के रोगी को देखा जाता है कि साइटिका के दर्द तेज होने पर दोनों टांगों को पेट से समेटकर सोता है, तब दर्द में थोड़ा राहत मिलती है। साथ ही इसके रोगी में पहले दर्द होता है, फिर सुन्नपन आती है। दर्द और सुन्नपन कमर से उठकर टांगों के निचले हिस्सों तक जाती है, लेकिन कुर्सी पर बैठने से आराम मिलता हो। साथियों, इस तरह के लक्षण में नेफ्लियम 200 शक्ति का दिन में 3 बार सेवन करने से दर्द को जर से खत्म करता है। साथियों, अगली दवा है मेगफॉस। मेगफॉस भी दाई ओर ज्यादा प्रभाव रखती है, परंतु इसका दर्द बिजली के करंट की तरह तेजी से आती और जाती है। लेकिन इसके दर्द में गर्म सेक से आराम मिलता है। इसका दर्द सुई की चुभन और टीस जैसी होती है। साथ ही इसका दर्द एक स्थान से दूसरे स्थान चलता फिरता महसूस होता है, इस तरह के किसी भी नसों की दर्द में। मेगफॉस 3 एक्स की एक गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। साथियों, यदि साइटिका का दर्द जलन के साथ हो और दर्द गर्म सेक से आराम आता हो, तो इस लक्षण में आर्सेनिक एल्बम की 200 शक्ति का सेवन दिन में 3 बार करना चाहिए। लेकिन दर्द बिना जलन का हो और गर्म सेक से आराम आए तो मेगफॉस का सेवन करें। और यदि दर्द में ठंडे पानी या बर्फ के सिकाई से आराम आता हो और दर्द नीचे से ऊपर की ओर जाता हो, तो इस लक्षण में लीडम पाल 200 शक्ति के दिन में 3 बार सेवन करने से आराम मिलता है। ठीक इसके अपोजिट दर्द यदि ऊपर से नीचे की ओर जाता हो, तो कालमिया लेटिफोलिया 200 शक्ति के दिन में 3 बार सेवन करने से आराम मिलता है। साथियों, होम्योपैथी दवाएं बहुत ही असरदार हैं साइटिका की दर्द के लिए, जो बिल्कुल जड़ से बीमारी को खत्म कर देगी। लेकिन रोग लक्षण के हिसाब से दवाओं का चयन न हो तो बीमारी ज्यों का त्यों बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी होम्योपैथिक दवा को लेने से पहले किसी चिकित्सक से मिलकर कंसल्ट कर लें।
हमसे इलाज कराने के लिए हमें ईमेल करें या किसी भी बीमारी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। धन्यवाद।